वाल की तरफ से दी गई। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से। अगली खबर, जहां उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलिस ने ऑपरेशन खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया और ये ऑपरेशन सफल भी रहा। दरअसल इसमें 3 आतंकियों को ढेर किया गया और इन आतंकियों ने दरअसल पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड और बम से हमला किया था। ये तीनों आतंकी तभी से वांछित थे और पंजाब पुलिस लगातार इनकी तलाश में जुटी थी। इसी बीच पुलिस को तीनों आतंकियों की लोकेशन पीलीभीत के पूरनपुर में मिली, जिसके बाद पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर तीनों आरोपियों की घेराबंदी की और इस दौरान आतंकियों ने पुलिस पर फायरिंग भी की और जवाबी कार्रवाई में तीनों खालिस्तानी आतंकी ढेर हो गए। आपको बता दें कि ये तीनों ही पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे। आतंकियों के पास से 2 AK-47, 2 ग्लॉक पिस्टल और 100 से ज्यादा कारतूस बरामद किए गए। इस एनकाउंटर के बाद पंजाब पुलिस का कहना है कि तीनों खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के पाकिस्तान प्रायोजित मॉड्यूल का हिस्सा थे, जिसके बाद अब ये तो कहा जा रहा है कि गुरदासपुर में हुए हमले को पुलिस ने पीलीभीत में हिस्सा कर दिया। पर सवाल अब ये है कि आखिर ये तीनों आतंकी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में क्या कर रहे थे, क्या थे इन आतंकियों के इरादे, इस पर करेंगे बात। तो पीलीभीत में यह एनकाउंटर हुआ है जहां पर 3 खालिस्तानी आतंकी इस वक्त ढेर हो गए हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रामेंद्र, जिस तरीके से देखा जाए तो ये आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया गया, पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस दोनों ने मिलकर ये संयुक्त अभियान चलाया, ऑपरेशन चलाया और ये ऑपरेशन सफल भी रहा है। लेकिन सवाल अब यही उठकर आ रहा है कि आखिर ये तीनों आतंकी वहां पर क्या कर रहे थे, क्या इनके इरादे थे, क्या इसको लेकर कुछ अपडेट अभी तक मिल पाई है? रामेंद्र, देखिए कृतिका, अभी ये अपडेट तो नहीं मिला है कि क्या है, लेकिन पुलिस उस कनेक्शन की तलाश कर रही है। क्योंकि जब चरम पर आतंकवाद पंजाब में था तो लखीमपुर, पीलीभीत, सहारनपुर में बड़ी घटनाएं हुई थी। कई लोगों को इन्होंने मार दिया था, कई बसों में बम विस्फोट किया था। तो ऐसी तमाम घटनाएं की थी जिससे वो वाला हिस्सा पूरा जो 3-4 जिलों का है वो दहल गया था और वहाँ जाने से लोग कतराने लगे थे कि शाम से ही सड़कें सूनी हो जाती थी। तो जो ये कनेक्शन है, ये कोई नया कनेक्शन नहीं है, लेकिन कौन लोग हैं यहाँ जो उनको आश्रय दे रहे हैं, क्या उनकी रणनीति है, क्या इनको सुरक्षित स्थान दे रहे हैं, या यूपी में भी इस तरीके घटना करने की उनकी कोशिश थी, इस पर पुलिस काम कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस तैयारी में है, ये नेक्सस जरूर सामने आएगा और उन लोगों की भी धरपकड़ होगी जिन लोगों ने इनको आश्रय दिया था। रामेंद्र, इन तीनों आतंकियों का जानकारी तो पंजाब पुलिस को मिली, लेकिन उसके बाद में अगर हम देखें तो क्या इनके साथ और कौन कौन थे, क्या कड़ी से कड़ी अभी तक जोड़ी गई है, कहां तक पहुंची है? नहीं, एसपी से जो बात हुई उन्होंने कहा कि अभी ये पहला ऑपरेशन था जिसको हमने अंजाम दिया और इनके मोबाइल्स, लोकेशन, किससे कॉल डिटेल्स ये सारी निकाली जा रही हैं। तो जिन लोगों के संपर्क में रहे हैं वो सारे चिन्हित होंगे और उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि कल रात ही पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस को सूचना दी थी कि पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में इनकी लोकेशन मिल रही है। तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन था, एसपी स्वयं और इस ऑपरेशन में शामिल थे, STF थी, कई थानों की फोर्स थी और पंजाब पुलिस थी। तो जब इन लोगों ने फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग में मारे गए और ये तीनों बड़े आतंकवादी थे। पंजाब में इनकी डिटेल्स आपके पास है कि किस तरीके से इन्होंने चौकी में बम विस्फोट किया, कई और घटनाओं में शामिल रहे हैं। हालांकि इनकी उम्र देखी जाए तो कम है, 23, 25, 18 इस तरीके से आ रही है, लेकिन जिस तरह घटनाएं किए थे वो आने वाले समय में देश के लिए संकट पैदा कर सकते थे और ये नेक्सस अगर आगे बढ़ता तो कई और लोग इनके साथ जुड़ सकते थे। तो उसका तो समापन हो गया, लेकिन अभी एक और कड़ी बाकी है कि कौन लोग हैं इनके पीछे, कैसे यहाँ तक आए हैं। क्योंकि सहारनपुर का गलियारा पार करते हुए यहाँ तक आते हैं, तो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने इनको पार कराया, इतने आमनेशन लेके कैसे यहाँ तक आए, तो ये पुलिस की कार्रवाई में शामिल है और जल्दी ये सारा सच सामने आएगा। अब फिलहाल इस सच का तो इंतजार है ही, लेकिन इसको लेकर के यूपी पुलिस किस तरीके से मुस्तैदी अब दिखा रही है और आगे किस तरीके से कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है इस सफल ऑपरेशन के बाद? कृतिका, यूपी पुलिस हमेशा संजीदा रहती है। मुख्यमंत्री ने सदन में भाषण में कहा कि निश्चरहीन करऊं मैं, भुज उठाए प्रणकीन, यानी पृथ्वी पर ये रहेंगे नहीं। जिस तरह भगवान राम ने कहा था हम उनके अनुयायी हैं, यहाँ इस तरीके का आतंकवाद और अपराधी नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा अगर एक चौराहे पर कोई अपराध करता है तो दूसरे चौराहे पर वो ढेर होना चाहिए। तो स्पष्ट निर्देश है, पुलिस चौकन्नी है, इसीलिए मारे गए हैं। अन्यथा शायद इनको दूसरी सरकारें होती तो पनाह मिल गई होती। तो सरकार का एजेंडा बहुत क्लियर है इस मामले में।
चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो सीधे तौर पर देखें तो ये सफल ऑपरेशन चलाया गया पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस की तरफ से, और इस